सभी साधकों को जय गुरुदेव। मैं राजराजेश्वर ब्रह्म स्वामी निखिलेश्वरानंद का शिष्य। मैं आज अपने इस YouTube चैनल जो साधक साधनाएं और ध्यान को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम उन जिज्ञासाओं को, उन साधनाओं के विषय में बात करेंगे आप लोगों से, जो अक्सर बहुत साधक जानना चाहते हैं कि हम साधना को कैसे करें और साधनाओं के क्या नियम होते हैं, और हम अपने जीवन में उस गुरु की कृपा को, उस गुरु की चेतना को, उस गुरु की ऊर्जा को, उस गुरु की दिव्यता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर साधक पूछते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये मैंने बहुत सारे साधकों को भी बताया है और साधकों ने अपने जीवन में उतारा भी है और उनको बहुत सारा लाभ भी मिला है, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से। और उन्हीं विषयों को लेकर, उन साधनाओं के नियम और पद्धति को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले हम जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, हमारे जीवन की जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसको हम सबसे पहले कैसे प्रारंभ करें। तो सबसे पहले नियम यह है कि हम गुरु से जुड़ें। हम अपने लिए एक गुरु का चयन करें, गुरु से जुड़े और उनके चरणों में उपस्थित होकर उनसे दीक्षा ग्रहण करें। ये साधक के जीवन का पहला पड़ाव है, जो वो अपने गुरु के पास जाए, दीक्षा ग्रहण करे और गुरु द्वारा बताए गए उस मार्ग पर चले जो गुरु ने आपके लिए निर्धारित किया है, जो आपके लिए तैयार किया है। और गुरु वही रास्ता आपको बताते हैं जो आपके लिए अनिवार्य है। मैंने भी अपने जीवन में सबसे पहले गुरु को धारण किया। गुरु को धारण करने के बाद फिर मैंने साधनाएं आरंभ की, और जो जो साधना के नियम हैं जो मैंने अपने जीवन में उतारे हैं, अपने गुरु द्वारा बताए गए नियमों को पालन करते हुए मैंने साधनाएं की हैं, वो सभी नियम मैं आज आप सभी साधकों के सामने रख रहा हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप भी इन नियमों का पालन करते हुए आप अपने साधना पथ पर आगे बढ़ेंगे और निरंतर साधनाओं को करते हुए उस जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो लक्ष्य हमें सद्गुरुदेव ने दिया है। प्रारंभिक रूप से आप साधनाओं के पथ पर या आध्यात्मिक यात्रा में आप गुरु दीक्षा लें। गुरु दीक्षा के बाद आप गुरु मंत्र जप करें। जो भी मंत्र आपको अपने गुरु से मिला है, अगर आपके गुरु से 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, जो भी माला मंत्र आपको मिला है, आप उनका पूर्ण रूप से पालन करते हुए नित्य अपनी दैनिक पूजा को आरंभ करें। सबसे पहले आप गुरु साधना को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारें, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन के समस्त आध्यात्मिक रास्तों को खोलता है और गुरु की ही चेतना से हमारे जीवन में एक चेतना का आभास होता है। और गुरु साधना के बल पर हम उन सभी साधनाओं को समझ सकते हैं, उन सभी शक्तियों को जान सकते हैं जो आगे आने वाले समय में जो हमें साधनाएं करनी है। क्योंकि जो गुरु मंत्र है उसको महामंत्र बताया गया है। हमारे शास्त्रों में
इसीलिए कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो गुरु का स्थान है वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर पूर्ण ब्रह्म है। तो हम अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म मानते हुए उनका दिया गया मंत्र, उनकी दी गई दीक्षा को हम अपने जीवन में उतारते हुए हम साधनात्मक जीवन को जिए। और सबसे पहले हम गुरु मंत्र का जप करते हुए हम फिर गुरु साधना में लीन हों, क्योंकि गुरु साधना को जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना कहा गया है, बताया गया है। और गुरु साधना जब हम जप करें तो गुरु से मानसिक रूप से हम उनसे आज्ञा लें और उनसे आज्ञा लेकर हम गुरु साधना को प्रारंभ करें। यह गुरु साधना 11 दिन की, 21 दिन की या 31 दिन में भी हम पूर्ण कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रूप में हम गुरु मंत्र जब 1.25 लाख गुरु मंत्र जब हम 11 दिन में अगर जप करना चाहें तो 1.25 लाख यानी 1250 माला, 1250 माला को हम 11 से भाग करें और जो भी माला बनती है हम प्रतिदिन उस माला का हम जप करें। जप करने से पहले हम अपने गुरु के सामने हाथ में जल लें और संकल्प करें कि अमुक गोत्रोत्पन्न हूं, मैं इस गोत्र से हूं, अमुक शर्मा हम, मेरा ये नाम है, मैं इस स्थान से हूं, गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं और मैं ये 11 दिनों की गुरु साधना को संपन्न कर रहा हूं, निस्वार्थ भावना से कर रहा हूं। अगर आप चाहो तो इसमें अपनी कोई स्वार्थ पूर्ति हेतु आप कोई भी जीवन की जो भी कोई आपकी इच्छाएं हैं उसको आप संकल्प के माध्यम से मांग सकते हैं और संकल्प पूरा होने पर आप जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। और फिर आप साधना के दौरान कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए आप साधना को प्रारंभ करें। सबसे पहले गुरु चित्र की स्थापना करें, गुरु चित्र के सामने धूप अगरबत्ती को लगाएं और जो गुरु माला होती है, स्फटिक माला या गुरु रहस्य माला, उस माला से हम गुरु मंत्र का जप करें। जो जप हमने संकल्प में या 11 दिनों में जो हमने निर्धारित किया है। और आप आसन पर बैठें, पीले रंग के या सफेद रंग का आसन गुरु साधना में होता है। साधक पीली धोती या सफेद धोती भी गुरु साधना में धारण कर सकता है। गुरु चादर को आप ओढ़े और पूर्ण भावना और पवित्रता के साथ और गुरु को फोटो रूप में बिल्कुल प्रत्यक्ष मानते हुए कि जो मेरे सामने जो मेरे गुरु का चित्र है, ये मेरे सामने चित्र नहीं है, ये प्रत्यक्ष है, ऐसा आप धारणा बनाते हुए आप गुरु से आज्ञा लें, गुरु को प्रणाम करें और आप गुरु साधना में लग जाए, संलग्न हो जाए। तो गुरु साधना के कुछ नियम हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन से, वचन से, कर्म से। जैसे बोलते हैं गुरुदेव मनसा वाचा कर्मणा, कि हम मन से भी पवित्र रहें, तन से भी पवित्र रहें और अपने वचनों से भी पवित्र रहें। साधना के दौरान साधक को कम से कम बातचीत करनी चाहिए, कम से कम बोले, ज्यादा से ज्यादा मौन रहकर ही साधना को संपन्न करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र भी बोलते हैं। और ये गुरु द्वारा भी समझाया जाता है, क्योंकि साधक अगर साधना करता है और जो मौन रहकर साधना करता है उसके अंदर गुरु की जो मंत्र है, जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है, उसकी चेतना हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होती है, एक ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर साधक ज्यादा बोलेगा तो वो ऊर्जा धीरे धीरे खंडित होती है, वो ऊर्जा बोलने से बाहर की ओर निकल जाती है। नंबर 2, साधक को साधना के समय एक समय का भोजन
करने के लिए कहा गया है। साधक साधना के दौरान एक समय भोजन करे, सात्विक भोजन करे। ज्यादा भोजन करने से साधनाओं में आलस्यता आती है, निद्रा आती है। इसीलिए साधना के दौरान एक समय भोजन की उपयोगिता बताई गई है। कम से कम भोजन करे और भोजन इतना ही करे जितना उसको जरूरी है। साधना में सात्विक भोजन हमें करना चाहिए। उसके अंदर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बिल्कुल वर्जित है। बिल्कुल सात्विक भोजन को ग्रहण करें। नंबर 3, साधना के दौरान साधक को चाहिए कि वो शेव ना करे, बाल ना कटाए, नाखून ना कटाए। ये भी साधना के एक नियम में आते हैं। नंबर 4, साधक को अपना आसन स्थिर आसन रखना चाहिए। साधना के दौरान साधक को बार बार जिस आसन पर आप बैठ करके साधना जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस आसन को आपको स्थिर रखना चाहिए। उस आसन को आपको बार बार हर रोज उठा के झाड़ना या उसको फोल्ड करके नहीं रखना चाहिए। साधक उस साधना काल के समय, जब तक आपकी 11 दिन की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती या 21 दिन की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती, वो साधना के दौरान वो आसन आपका स्थिर ही रहेगा। स्थिर आसन भी हमारे नियमों में उपलब्ध है, शामिल है। और साधना के दौरान साधक को एक ही माला से मंत्र जप करना चाहिए। बार बार उसको दूसरी माला का उपयोग करना वर्जित है। अगर साधना के दौरान साधक की माला टूट जाती है तो आप उसी माला को गुरु मंत्र का जप करते हुए उस माला को आप पिरो सकते हो, बना सकते हो, और उसी माला का उपयोग साधक को करना चाहिए। साधना काल के दौरान साधक कम से कम यात्रा करे, क्योंकि नियमक पूर्वक साधना करने से साधना खंडित नहीं होती। अगर आपकी 11 दिनों में प्रतिदिन 100 माला या 125 माला बैठती है तो साधक उसको सुबह, दोपहर, शाम में 3 समय में, 4 समय में भी पूर्ण कर सकता है। क्योंकि साधना में जो आपने नियम लिया है 11 दिन का कि मैं 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र जप करूंगा, 1250 माला को मैं जप करूंगा, तो आप एक दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार बैठ करके भी आप साधना कर सकते हैं। साधना के दौरान अगर साधक दिन में सोता है तो उसको स्नान करना अनिवार्य है। वो स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे, फिर अपनी माला को जप कर सकता है। जो उसकी माला है वो शौचालय में ले जाना वर्जित है। जब भी मंत्र जप करे, मंत्र जप करने के बाद वो गुरु चरणों में या उस आसन पर जहां गुरु की मूर्ति स्थापित है, वो अपनी माला को, गुरु मंत्र माला को वहां पे रख सकता है। उसको शौचालय में ले जाना भी वर्जित माना गया है। तो ऐसा साधना के बहुत सारे नियम हैं जो हमें साधना करने के लिए अनिवार्य है, और तभी हमें साधनाओं में सफलता मिलती है। और साधना सफलता तभी मिलती है जब हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। और जब हम नियमों का पालन करते हैं तो साधना में सफलता के बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है, सफलता की, गुरु की कृपा की। और साधना के दौरान साधक जब भी बैठे आलस्यता के साथ ना बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और निष्कंप भाव से मंत्र जप करे। साधना के दौरान साधक का बार बार हिलना, जमाई लेना या जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करना, यह भी वर्जित माना गया है। साधक इतनी ही आवाज में मंत्र जप करे जो सबसे बेस्ट है कि आप बोले और आपके कान सुने। तो ये जो जप है इसको अच्छा माना गया है। नहीं, आप मौन रहकर भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। इस मंत्र जप को भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इन सभी नियमों को पालन करते हुए जब हम गुरु साधना में बैठते हैं,
उसको करते हैं तो हमें गुरु की एक दिव्यता का, एक तेजस्विता का और उनकी चेतना का हमें आभास होता है। और हमारे शरीर में गुरु मंत्र को जप करने से बहुत सारी जड़ता, समस्याएं, बीमारी दूर होती हैं। ये गुरु साधना के बहुत सारे लाभ हैं। जब आप इस साधना को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप देखना कि आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन महसूस होंगे। आपको गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप गुरु के उस दिव्य स्वरूप के भी आप दर्शन पा सकते हैं। अभी आपने बाहर के गुरु को देखा है, भीतर के जो गुरु हैं, जो आपके भीतर में वास करते हैं, जो गुरु, वो बहुत ही दिव्य रूप में आपको अनुभव होते हैं। और ये आपको मैं कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं बोल रहा हूं, ये अनुभव वाली बात है। जब आप भीतर के गुरु से जुड़ेंगे तो आपकी भीतर उनकी एक चेतना का, उनकी एक दिव्यता का वास होगा। और आप इन गुरु साधना को एक सर्वश्रेष्ठ साधना मानते हुए आप अपने जीवन में उतारिए। और आज हमने आपके सामने ये जो गुरु से संबंधित जो साधना है आपके सामने कही है, इसके आपके लिए कुछ नियम बताए हैं गुरु साधना के। आप इन नियमों को अपने जीवन में उतारिए और साधना करिए। आप निरंतर गुरु मंत्र का जप करते रहिए। आपके जीवन में मेरा यह मानना है कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आती है तो आप गुरु की मूर्ति के सामने उस गुरु को मंत्र को जप करते हुए अपनी समस्या गुरु को बोलिए। देखो फिर आपकी समस्याएं कैसे दूर होती हैं। और ये अनुभव वाली बातें हैं और आप इन अनुभव को प्रैक्टिकल करके देखिए। जब भी आपको समय मिले गुरु का ध्यान करिए, गुरु का मंत्र जप करिए और निरंतर गुरु में बनिए। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में इसीलिए तो बताया गया कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्योंकि गुरु का ही हमें ध्यान करना चाहिए, गुरु के चरणों की हमें पूजा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए। और गुरु के माध्यम से ही, गुरु की कृपा के माध्यम से ही, गुरु का मंत्र जप करने के माध्यम से ही हमें जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस गुरु साधना से संबंधित इस कड़ी में इतना ही। मैं राजराजेश्वर अगली फिर किसी साधना को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय गुरुदेव।